Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab has secured 174 votes. Now I request Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बॉयकॉट किया, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के 174 वोटों से मेरे कायद आज वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। ए मेरे कायद, आज आपने बड़ा ऐलान किया है। मुबैना खत पर इन कैमरा ब्रीफिंग का वादा किया है और यह भी ऐलान किया है कि अगर बैरूनी साजिश का इल्जाम साबित हुआ तो आप मुस्ताफी हो जाएंगे। ए मेरे कायद, मेरे कप्तान ने ऐवान छोड़कर मैदान में आने का ऐलान किया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने आज नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लेना था, लेकिन हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले ही खबर सामने आई कि सदर आरिफ अलवी सेहत खराब होने के बायस छुट्टी पर चले गए हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर के अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान भी अपने ओहदों से मुस्ताफी हो चुके हैं। मुल्क में इस वक्त हुकूमत तो तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब नई बनने वाली इस हुकूमत को हालात बदलने के लिए लातादाद चैलेंजेस का सामना है। ए मेरे कायद, क्या आप बैरूनी साजिश के बयानिए का मुकाबला कर पाएंगे? ए मेरे कायद, क्या आप महंगाई और बिगड़ती मुआशी सूरत हाल की सिमत दुरुस्त कर पाएंगे? ए मेरे कायद, तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बाद क्या मौजूदा हुकूमत फौरी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात करवा पाएगी? ए मेरे कायद, तहरीक इंसाफ जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, क्या आप इस दबाव का सामना कर पाएंगे? ए मेरे कायद, वो इत्तेहादी जो नजरियाती तौर पर एक दूसरे के बदतरीन सियासी दुश्मन रहे, ये हुकूमती इत्तेहाद, मुश्तरका मफाद की ये जंजीर आखिर इन्हें कब तक बांध कर रख सकेगी? और क्या मुल्क अब मजीद तसादुम की तरफ बढ़ेगा या इस सियासी बहरान के बाद अमन और इस्तेकाम की उम्मीद की जा सकती है? और मेरे कायद, जिस तरह हम माजी में मेरे कप्तान के गलत फैसलों पर तनकीद करते थे, उसी तरह आज के बाद आप जहां भी गलती करेंगे, अवाम के मफाद के खिलाफ जब भी कोई फैसला होगा तो उसी शिद्दत से ए मेरे कायद तनकीद का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। बदलती सियासी सूरत हाल पर अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सदाकत अली अब्बासी साहब, आपके पास आना चाहूँगा। ये बताइएगा कि जो कुछ भी आज हुआ, शहबाज शरीफ साहब अब नए वज़ीर आज़म और मेरे कायद मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है असम्बलियों से। आपके ख्याल में ये दुरुस्त फ़ैसला था? बेहतर नहीं था कि आप असम्बली में बैठते और पार्लिमानी जमहूरियत को इसी तरह आगे लेकर चलते? जी मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। ये पार्लियामेंट का मेंबर बनना बहुत बड़े एजाज़ की बात है और मेरे जैसे बंदे के लिए जो पहली दफ़ा MNA बना, बहुत बड़ी बात है कि बंदा 8.5 लाख लोगों का नुमाइंदा और पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्टेड हाउस में बंदा बैठे और उसको अपनी तरीके से अपने हाथों से इस्तीफ़ा देना मुश्किल बात है। लेकिन हमने इस पार्लियामेंट में आते सारी हमने एक हल्फ लिया था आईने पाकिस्तान से और मुल्क से वफादारी का। और अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ बैठे हुए लोग किस तरह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और ख़ुददारी और पाकिस्तान की आज़ादी के ख़िलाफ़ अगर कोई एक इशू आता है, तो आप पता है आज़ादी हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। हमारे से बड़े तगड़े और बड़े अच्छे जवानों ने अपनी जवानियाँ लुटाई, लोगों ने इज्जतें लुटाई, लोगों ने हिजरत की, अपना माल और नुकसान किया। हम उस मुल्की खुद मुख्तारी के मुकाबले में हमारे इस्तीफ़े की कोई हैसियत नहीं है। हम बिल्कुल कन्विंस्ड हैं और मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से एक सच्चा पाकिस्तानी होने का दावा करता हूँ कि ये इतनी बड़ी इस मुल्क के साथ ज़्यादती है कि यहाँ की कठपुतलियाँ बैरूनी इशारों पे पैसे लेके तो यहाँ पे रजीम चेंज करें और उसमें अगर कोई इस सारे गेम में हिस्सा बनना और मुंह काला करने के बजाय हमने ये मुनासिब समझा कि हम इस तरह के गलत काम में हिस्सा न बने। लिहाजा हम सब ने आज वो प्रोसेस शुरू होने से पहले ही
रिज़ाइन करके बाहर आ गए। सदाकत साहब, आप लोगों ने जो कल एहतजाज की कॉल दी थी, इस पे दो सवाल है मेरे। एक सवाल तो ये कि इमरान खान साहब ने तो खुद कहा था कि वो इस मुजाहरे के अंदर शिरकत करेंगे, तो वो नजर नहीं आए कल सारा दिन। मंसूर तंजीमी होतेदार होना, और हमेशा कभी भी इस्लामाबाद में रैली आई है तो मैं ही लेके आया हूँ पिंडी से। तो मैं आपको एक बार फिर बड़ा जज्बाती हूँ। आज मैं अपने आप को बड़ा मॉरली बड़ा हाई पेडिस्टल पे अपने आप को रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कल जो रैली निकली वो शायद मेरी सियासी तारीख की सबसे बड़ी रैली थी। और मंसूर साहब, मैं आपको बताऊँ, किसी आदमी को भी हमने नहीं बुलाया। वो जो लोग जिसके खिलाफ भी तनकीद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो आम लोग थे। उनको था कि ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, कल एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले, एक दूसरे को गद्दार कहने वाले, एक दूसरे को माशी दरिंदा कहने वाले, आज सिर्फ एक शख्स को हटाने के लिए इकट्ठे हो गए। हमने देखा औरतें निकली हैं, उनके वो रो रही हैं। और मैं कल मंसूर साहब जब खाना खाने गया, यकीन माने दो बुजुर्गों ने मुझे आके, मेरे आम बंदे को, एक ने मेरा हाथ चूमा और एक ने मेरा कंधा चूमा, कहना कि इमरान खान तक ये पहुंचा देना कि हम तुमसे इतना प्यार करना शुरू हो गए कि जो हमें गिले शिकवे थे, जब पता चला कि पाकिस्तान के सारे डाकू तुम्हारे मुकाबले में इकट्ठे हो गए और इंटरनेशनल जितनी ताकतें हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, तो हमें इतना प्यार आ रहा है, मैं समझ नहीं आ रही। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, हम किसी इदारे के खिलाफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए तंजीम, कोई आदमी ना बोला है ना बोलेगा। हम थोड़ी को नवाज शरीफ हैं कि निकलें तो अदलिया पे हमला कर दे, सजा दें तो इनको किसी ने हक दिया है, एंड बाहर जाए तो फौज के खिलाफ, और फौजी हाजिर जो सर्विस हमारे सरबराहान हैं उनको बुरा भला के हम बड़े ऑनरेबल तरीके से लड़ें। हमारे किसी ओहदेदार ने कभी ना बात करनी है। हम फौज की और अदलिया का बिल्कुल एहतराम भी करते हैं। ये अवाम है और कोई ऑर्गेनाइज कैंपेन नहीं थी। मुझे मंसूर पाकिस्तान की तारीख में कोई एक दिन बता दें समझ आ गया, इस तरह के लोग निकले हों। आपका समझ आ गया। मीडिया भी मुखालिफ है, ठीक है, ऑपोजिशन भी मुखालिफ है, बाकी जगह भी मुखालिफ है, लेकिन अवाम निकल रही है। सर आगे जाने देना, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, मैंने फिर अजमा साहब के पास जाना है। आपका मौजूदा आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस से कोई गिला शिकवा तो नहीं है ना? आगे चलिए फिर, हाँ ना हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे जाऊँ। कोई गिला शिकवा तो नहीं है ना? देखिए, कोई शिकवा नहीं है, बस लेकिन जो निजाम है उस निजाम से शिकवा है। अच्छा, ठीक। फौज से तो क्यों, मैं नहीं समझता कि कोई शिकवा है, लेकिन अदलिया के निजाम से जरूर हमें गिला है। अच्छा। कि बहुत सारी चीजें जो है वो हम समझते हैं कि वो इस सारे प्रोसेस में बेहतर होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हम जद्दोजहद करेंगे। और उनका एहतराम है, और एहतराम इस तरह का है कि अदलिया के जितने फैसले हैं उनको हमने मनोवन तस्लीम किया, लेकिन हमारा ख्याल है कि हमें उस फैसलों से बड़ी मायूसी हुई। अजमा बुखारी साहिबा, आपके जो पार्टी के सदर हैं वो आज वजीर आज़म तो मुंतखब हो गए, ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ, लेकिन आप नहीं समझती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे मौजूद नहीं है, इसकी वजह से खला रहेगा, एक अपोजिशन की कमी रहेगी इस पूरे निज़ाम के अंदर? आप बेहतर नहीं समझती कि अगर शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को अप्रोच कर लेते और कहते कि जी ना छड़ के जाओ, इतने ही रहो, यहीं पर रहें, अच्छा है आप इन बेंचेस पे बैठें? बहुत शुक्रिया मंसूर। पहले तो मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि आज एक बहुत ही मुश्किल और कठिन मरहले पर पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी जो है वो हम पे आई है। और दूसरी बात, मैं सदाकत अब्बासी साहब के साथ मेरा हमेशा बहुत एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता रहा है, और लेकिन आज सदाकत अब्बासी साहब के जो ये तकलीफ और जो उनका दुख है, यकीन माने वो मैंने बहुत महसूस किया है, और मैं इनके लिए क्योंकि अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि जो सवाल जहां तक आपका है, देखिए उन्होंने इस्तीफे कहाँ दिए हैं? आपने देखे हैं कहीं इस्तीफे दिए जाते हैं? ये सदाकत साहब जमा करवा के आए हैं जी। मेरी गुजारिश सुनिए, इससे जमा कहाँ करा के आए हैं? अपने चीफ विप के पास। हाँ, ट्विटर पे भी, यकीनन ट्विटर पे भी कराया है उन्होंने, चीफ विप के पास भी जमा कराए हैं। इस्तीफा देने का एक तरीकाकार है, और वो तरीकाकार ये है कि इनको वो स्पीकर साहब के सामने जमा कराना होता है, और या जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो अपने इस्तीफे को एंडोर्स करना होता है कि जी हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसका एक प्रोसेस है। 2014 में भी इस्तीफे दिए गए थे, आपको याद होना चाहिए, लेकिन वो साथ साथ धरना भी चल रहा था। असद उमर साहब, आरिफ अलवी साहब, ये सारे जो
चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी थे, ये सरकारी पेट्रोल और सरकारी गाड़ी पे जो है वो धरने पे तशरीफ लाते थे, पार्लियामेंट लॉजेस में गालियां देने के बाद पार्लियामेंट को वहां जाके सोते थे और फिर सुबह फिर वहीं पर वापस आ जाते थे। तो ये तो पहले भी हो चुका है, लेकिन ये हैविंग सेड दैट हम चूंकि अब हुकूमत में हैं, सो मैं समझती हूँ कि हम वो हरकतें नहीं करेंगे, कोई गरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड नहीं। हम मोडेस्टी के साथ, हम एक सिंसेरिटी के साथ हम समझते हैं और कोशिश करेंगे, हमें करनी चाहिए। इसका इजहार आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी किया कि इनको जो है ये तरीका नहीं है कि अगर हम हुकूमत में हैं तो हम पार्लियामेंट में है, वरना पार्लियामेंट पे गाली भेजेंगे। ये नहीं हो सकता, इनको अपना अपोजिशन का रोल जो है अदा करना चाहिए। 2-3 तस्सीह मैं करना चाहती हूँ। पहले तो जो साजिश है ना, बैरूनी साजिश, उसमें मुझे हैरत यह है कि इमरान खान साहब अकेले पाकिस्तान के खिलाफ सुनहरी साजिश का फैसला करने वाले कोई नहीं होते। इसके लिए बहुत सारे इदारे, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात सिर्फ यहाँ पे कह दूं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने और ख़ास तौर पे सना बुच्चा साहिबा के सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इस साजिश से मुतालिक मैं पेश करने लगा हूँ। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले आप अपनी बात कीजिए, ख़ास तौर पे सना बुच्चा साहिबा को मैंने ज़रूर सुना रही है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो अगर कुछ खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती, तो आपका क्या ख्याल है कि अभी तक जो है वो बाकी सब लोग तमाशा देख रहे होते, सिर्फ इमरान खान की हुब्बुल वतनी जो है वो जाग पड़ी है, बाकी सब गद्दारे वतन है इस मुल्क के अंदर जिनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं, और वो इमरान खान जिसका इस पाकिस्तान की जमहूरियत में, पाकिस्तान की सालमियत में कुछ स्टेक ही नहीं है। तो ये तो अब कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला ये आपके सामने आ जाएगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया, इस पे इन कैमरा ब्रीफिंग भी होने जा रही है और इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठकर सच लाएंगे। और जो सफीर साहब हैं, एम्बेसडर साहब, जिनके कहने पर ये सारा रचाया गया, उनसे किसने खत लिखवाया या ये खत कैसे लिखा गया, क्या हुआ, वो खुद भी तशरीफ लाएंगे अब और आकर बताएंगे। तो ये जो चूरन है ना, अजमा साहब, एक मेरी और दरख्वास्त है कि एक जरा सुन लीजिएगा, वो ये कि इमरान खान साहब मेरे ख्याल में 10 या 15 सहाफ़ियों को तो ऑलरेडी इस खत के मुंदरजात दिखा चुके हुए हैं, और मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री में 10-15 ही और रह गए हैं शायद जिन्होंने नहीं देखा हुआ। तो मेहरबानी फरमा के उन 10-15 को भी दिखा दें ताकि सबको एक ही दफ़ा नजर आ जाए। वो बाकियों ने नहीं देखा हुआ ना, तो उनको भी दिखा दीजिए। एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ना, वो बहुत सारी चीजें करने से मना करता है। इमरान खान साहब ने उसकी भी बहुत सारी ब्रीच की है, वो भी देखा जाएगा वक्त के साथ साथ। हमें कोई इंतकाम तो किसी से लेना नहीं है, लेकिन जिनको देखना चाहिए, तो पाकिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाना है, वो जरूर उनके पास पहले ही मौजूद है और इसके ऊपर मीटिंग भी होगी। जो दूसरी आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ ये है कि वो जो साजिश हुई है, पैसे बटे हैं, इनको आज तक समझ में आया कि वो इनके खिलाफ इनके इत्तेहादियों ने जो है वो इनको जो है वो बैकआउट किया है। वो जिनके खिलाफ इल्जाम लगाते थे, पैसे ले लिए, फलाना हो गया, वो तो कहीं कहानी में शामिल ही नहीं। आप मुझे इजाजत दीजिए जी, एक मिनट। ये जो हमें ये इमरान खान की हुकूमत जो हमें घसीट के जो रशियन ब्लॉक में ले गई है, और जो रशिया की जो हुकूमत है उसकी जो अखबारात जो है वो पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं अपने ब्लॉक के अंदर, और हमें उस ब्लॉक के अंदर हिस्सा बना रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ ये इन्होंने एहसान किया है। ये क्या किया इन्होंने? ये जो है मुदाखलत नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर। वो कौन होते हैं जब वो एक मुल्क के ऊपर जारियत कर रहे हैं और वो हमें जो है वो अपने साथ एक चलें, ये फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स हैं, जरा आज पहले लोकल पॉलिटिक्स डिस्कस कर लें, इसको जरा करते हैं, इसको आराम से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी। जरा आज फॉरेन मैटर्स के ऊपर बात नहीं हो सकती। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बड़ी शॉकिंग किस्म की चीज़ सुनाऊंगा, और जो खास तौर पे सना बुच्चा साहिबा के साथ रिलेटेड है। ये बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि ये एक साजिश है, और इस साजिश के तहत जो है वो सारा कुछ हमारे साथ हुआ है। ये पिछले साल नवंबर के अंदर सना बुच्चा साहिबा हमारे पास प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आई थी, और उन्होंने गालबन उस वक्त इस साजिश को वहाँ पे हल्के पुल्के तरीके से बेनकाब किया था। हमने उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग निकाली है, और सना बुच्चा साहिबा ने वो जो उस वक्त इंकशाफ किया था वो हमने निकाल लिया है। आप ज़रा उसको सुनिए, फिर मैं सना बुच्चा साहिबा से इस पर मज़ीद बात करता हूँ। सुनिए क्या फरमाया था इन्होंने उस वक्त। आपने कहा अनलॉफुल तरीके से वापस आएंगे, अनलॉफुल तरीके से वापस आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। मेरा ख्याल है अनलॉफुल तरीका क्या है मंसूर, मतलब मैं नून लीग को कोई दाग नहीं देना चाहती, लेकिन अनलॉफुल तरीका क्या होता है? डील करना, किसी से बात करना, किसी से गारंटी लेना कि उनके जो वोटर्स हैं उनको नहीं खिछेड़ा जाएगा, या उनके जो सेनेट में अक्सरियत है उसको नहीं तोड़ा मरोड़ा जाएगा, या उसको नहीं कॉल जाएंगी, या उनको नहीं उठाया जाएगा। ये तमाम फिर गारंटीज तो चाहिए ना। तो अब ये लॉफुल तो
ये सॉरी मैंने नवंबर बोला, दिसंबर था ये, और उसमें भी सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और सना बुचा साहिबा ने इसका जिक्र किया। सना बुचा साहिबा, ये दिसंबर से कहानी चल रही थी, ये जो जाके अब अप्रैल के अंदर खत्म हुई है, जरा पूरी बात हमें बता दें ताकि नाज़रीन को पता लग सके आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, और अगर नहीं थी तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपको बतौर गवाह जो है वो इस मामले के अंदर जरूर लेकर जाए। तो आप यहीं पर बता दें कि क्या क्या तफसीलात आपको पता थी। मेरे रोंगटे खड़े होने थे, मैं जरा इंतजार कर रही हूं। मेरे रोंगटे इसी से खड़े हुए थे। अच्छा, वो आपको जब सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप करें, बात करें पूरी। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट किस किस चीज पे लेके जाएंगे? मैं तो पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में भी प्रॉपर्टी नहीं, लंदन में तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है। कब मैं इनके लिए कलीदी किरदार अदा करूंगी, कब तक गालियां भी खाऊंगी। साजिश बताएं, साजिश जल्दी से बता दें। साजिश दिसंबर से जो शुरू हुई। साजिश देखिए, साजिश नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब का गुस्सा भी बजा है। जो गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है उसमें भी कुछ सच है, कुछ गप है। जाहिर है कि ये तमाम तर चीज़ें पहले भी एक जाली मैंडेट के साथ हुकूमत आई थी, अभी भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए भी कानून से तजावुज़ किया गया है। उसको एक आईनी ज़रूर लिबास पहनाया गया है, लेकिन जाहिर है अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है। और आप लिबास कोई भी पहना दें, लेकिन एक जमहूरी अमल जमहूरी होता है और एक गैर जमहूरी अमल गैर जमहूरी होता है। मसला सिर्फ ये है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करनी थी, जिसके लिए हमने न्यूट्रलाइज करने की बात की इदारों को। इदारे न्यूट्रल हो गए, उसके बाद वो न्यूट्रल हो गए तो आपको पता है कि खान साहब सिरे से ही उखड़ गए कि आप कैसे हो सकते हैं न्यूट्रल मेरे खिलाफ। तो ये जो साजिश की बात है, देखिए वो साजिश तो यहीं रचाई गई है, वो इस्लामाबाद में ही रचाई गई है, यहीं से शुरू होती है साजिश और लंदन में जाके ख़त्म होती है। वो जो मुलाकात का बड़ा जिक्र खैर करते हैं, वो मुलाकात ज़ाहिर है हमारे बड़ों की और नवाज शरीफ साहब की है या गुफ्तगू है। उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग रीच हुई, उसके बाद ये अदम एतमाद की तहरीक की बुनियाद रखी गई, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक की बुनियाद ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल हुए बगैर नहीं आ सकती थी। अब आप ये बता दें कि आप इन्होंने मतलब का मसला ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि ये दे आर नॉट फाइटिंग द रियल एनिमी, दे आर फाइटिंग अ सो कॉल्ड एनिमी जो इन्होंने अमेरिका के नाम से क्रिएट कर लिया है या फॉरेन वर्ल्ड के नाम से क्रिएट कर लिया है। $20 अरब क्रिएट कर लिए हैं। ये सीधी सीधी बात करें कि किसका फैसला था कि खान साहब जाएं, किसका फैसला था कि खान साहब आए, किसका फैसला था कि अब हम न्यूट्रल हो गए हैं, और किसका फैसला है कि अब न्यूट्रल होने के साथ साथ हम ये चीजें करते जाएं। अब वो न्यूट्रलाइज तो हो गए इदारे, लेकिन इमरान खान साहब तो न्यूट्रलाइज नहीं हुए ना, उनको तो आप सिचुएशन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सके। तो उसके अब आप आफ्टर इफेक्ट्स देख रहे हैं, आप इस वक्त न्यूट्रलिटी के भी साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं। तमाम तर चीजें लिंक करती हैं कि जाहिर है इस मुल्क में पार्लियामान से ज्यादा कोई सुप्रीम जगह है, लेकिन उसके बरक्स मैं आज भी ये कहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुई है। इन्होंने एक डेफिनेटली डेमोक्रेटिक तरीके से अपनाया है, इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाया है। अब जाहिर है शुरुआत जो है वो एक नेगोशिएशन से हुई है, ये बात मैं वसूख से कहती हूँ। वो भी जाली मैंडेट लेकर आए थे, ये भी इस वक्त सो कॉल्ड जाली मैंडेट पर हैं। इंटरिम सेटअप जाली मैंडेट है, उसके बाद अवाम जो फैसला करेगी, इसके बाद फैसला हो जाएगा। वो फैसला होगा अवाम का, वो फैसला होगा अवाम की मैंडेट का, लेकिन वो फैसला इस पर मुनसर नहीं है कि हम सादिक और अमीन थे और ये करप्ट और चोर और डाकू हैं, और अब ये हो जाएगा कि हम मुहिब्बे वतन हैं और ये गद्दार हैं। तो ये डिबेट खत्म होनी चाहिए। अब आपने जो किया वो भी इन द पास्ट है, क्योंकि आप भी तरीके से नहीं आए, आप भी आईनी तरीके से नहीं आए, ये भी आईनी तरीके से न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, अब आइन की जीत हो गई है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जो कम अज कम फैक्ट्स ऑफ द मैटर है वो आईनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। तो ये गेम जो है वो बहुत स्मार्टली प्ले किया गया है। अब ये जो अब कोई किसी एक इदारे पे आप इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं कर सकते, चाहे शुरुआत जहां से भी हुई हो। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिबास पहना के आपने अपने लिए कम से कम आगे की कार्रवाई न्यूट्रलाइज कर दी है। तो अब आप किसी को उंगली नहीं उठा के कह सकते कि आपने मेरे साथ गलत किया। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। सदाकत साहब के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट है, ये सारी बातें सुनने की मुस्कुराहट क्यों आ रही है उनके चेहरे पे, ये जानते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले सना बुच्चा साहिबा ये फरमा रही थी कि डीलें हो चुकी थी आपस में, ये सारे मामला तय पा चुके थे, उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है जो हमने आज देखा है कि नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने कई दफ़ा ये बात कही थी, इनको मैं अचकन नहीं पहनने दूंगा, उस अचकन को उठा के बाहर फेंक दो, लेकिन वो दिन आ ही गया कि शहबाज शरीफ साहब के लिए जो है वो अचकन अब पहनने का मौका सामने आया। सदाकत साहब, ये सना बुच्चा साहिबा ने जो बातें कही हैं, इन्होंने कहा बड़ी एक अहम मुलाकात हुई थी और हमारे चंद बड़े जो हैं जाके वहाँ पे मिले थे, और उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट हुई है, आप तकलीफ में हैं, आप दर्द में हैं,
लेकिन आप बता नहीं सकते कि क्या हुआ है आपके साथ, क्या ये हकीकत है? अच्छा, सना बुच्चा साहब से मेरी दरख्वास्त है कि जो इन्होंने पिछली आखिरी दफ़ा ये आखिरी वाले इंटरवल में बात की, ये दोबारा सुनिएगा। इन्होंने सारी बात जो की वो काफ़ी जगह पे आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी थी। बहरहाल इनका एक बात है कि गैर जमहूरी अमल है। कैसे? तो बस मैं इतना ही लूंगा। कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी? गैर जमहूरी अमल के पीछे बहुत सारी बातें मैं उस पर भी करूंगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं नहीं समझता कि शायद अज़मा साहबा को पता होगा या आपको, मुझे नहीं पता। मैं तो चलो वो खत के बारे में ब्रीफिंग ले चुका हूँ। वो जो बंदा खत पढ़ता है ना, वो कोई खत कोई या वो जो मरासला है वो कोई इमरान खान साहब की इख्तरा नहीं है। उस पर नेशनल सिक्योरिटी और उसको सख्ती से उसको जो रिस्पॉन्स देना था वो भी दे चुका है। पार्लिमानी कमेटी बैठ के ये तय कर चुकी है और आखिरी रात वो खत स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जा चुका है और वो सारे उसको एंडोर्स कर चुके हैं। अब सुना है कि शहबाज साहब अपने आप को एनआरओ देना चाहते हैं और वो कोई गोल मोल करके वो मिट्टी पाओ प्रोग्राम करना चाहते हैं। लेकिन सदाकत साहब एक मिनट, आपने ये फरमाया कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसे पेश करके अपने आप को एनआरओ देना चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर तो चारों चीफ्स बैठे हुए हैं। चारों चीफ्स आपके ख्याल में ऐसा होने दे सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं। अभी आपने मेरी बात सही सुनी नहीं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का उसमें एलामिया आ गया। उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी है जिसमें हम होंगे ही नहीं। अच्छा। और वो खुद ही बैठ के तो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह को पास जाएगा। अच्छा। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह आज उनकी वो मकसूद चपड़ासी वाले केस में उनकी आज फर्द जुर्म थी, तो वो आज पाकिस्तान देखे ना कितना जबरदस्त मुल्क है कि वो जहां जिनको कहीं और होना चाहिए था आज वो वज़ीर आज़म बन गए। इस तरह का आपको नजर आएगा। मैंने सुना है, अभी खबर पड़ी है कि जो 3 उनके जाती घर हैं वो भी रेस्ट हाउसेज हो गए हैं, खाबे शाबे खुल गए और पाकिस्तानी लोग देखेंगे कि जो ये स्टोरी सुनाई सना बुच्चा साहब ने, इस स्टोरी के एक और भी स्टोरी है। उन स्टोरीज के रिजल्ट में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कहाँ कहाँ चैलेंज हुई, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कहाँ कहाँ बुनी गई और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। मैं तो वो बात करूंगा जो मुझे पता है। मुझे पता है कि खत में अदम एतमाद में इमरान खान को शिकस्त देने की बात हुई और अगर शिकस्त हुई तो फिर जो ये अपने आप को कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इन बेगर्स को उन्होंने कहा माफ कर देंगे। और अगर खत ये मुलाकात कौन सी है? किसी वजह से ये सना बुच्चा साहिबा को, सदाकत साहब मेरी बात सुने, ये सना बुच्चा साहिबा को जिस मुलाकात का पता है, एक मुलाकात हुई है। इल्जाम दे रहे हैं मंसूर साहब। अभी आपने कहा सना साहिबा, आप अपनी बात नहीं दे रहा। मेरी बात सुने, आपने कहा तो ना पहले अभी आपने कहा ना, मुझे नहीं पता, आपने कहा कि मुलाकात हुई है, आपने लपेटने की कोशिश की, लेकिन आपने एक बात कम से कम कह दी कि सारा प्रोसेस गैर जमहूरी था। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, किसी ने मुलाकात की है ना जाके। इसके बाद तो गालियां नहीं पढ़नी चाहिए मुझे। अब इसके बाद तो गालियां नहीं पढ़नी चाहिए, ना मुझे मरियम की नौकरानी कहना चाहिए। चले यहाँ तक क्लियर हो गए हम। नहीं, मैं तो कभी ऐसा कभी आपको ना कभी गाली दिया। बाकी पाकिस्तानी लोग हैं, नहीं, वैसे मैं कह रही हूं, आप अपने सदाकत साहब मैं आपको एक बात बताऊं, एक टाइगर फोर्स को मैसेज दे देना। ये सना बुच्चा साहिबा का जो मैंने, मेरी बात सुने, सारे प्रोसेस को सर मेरी बात सुने, गैर जमहूरी अमल का जिसको हम बैन अवी साजिश कहते हैं, आपने एक पार्ट को मान तो लिया। चलिए यार अच्छा, मैं यही कह रहा हूं ना, आप लोग सहाफियों की इज्जत किया करें। इन्हीं सना बुच्चा का पता लगे, अगले इलेक्शन में फिर आपको अपने वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर ना इनके बैठ के आपको बयानात चलाने पड़े। देखें ये सीनियर सहाफी सना बुच्चा क्या कह रही है, इनकी बात सुने, इनकी बात सुने, आप इज्जत किया करें। इसलिए कहते हैं कोई सहाफी कहीं पे भी काम आ सकता है। नहीं, ये आपने कब इज्जत नहीं की। अच्छा जी, अगर आप एक मौकफ रखते हैं, वो बेचारी हमें उसका काउंटर तो करना होता। देखें मेरी बात सुने, अभी आपने लपेटने की कोशिश की। आपने पहले कहा की बात नहीं है, अपने आपको सुनिएगा। बहरहाल एक चीज आपकी मैंने जो ली है वो ये कि सारा प्रोसेस गैर जमहूरी है। मैंने सारा प्रोसेस जो है उसमें पाकिस्तान की, उन्होंने सदाकत साहब साथ ये भी कहा है, सुने, उन्होंने उनकी पूरी बात ये थी कि आप लोग जो है वो भी गैर जमहूरी था। ये जो सेटअप आया है, आरजी सेटअप, ये भी गैर जमहूरी है। तो उन्होंने बैलेंस करना था ना। बैलेंस वाली क्या बात है? सही बात है, सही बात। चले, हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं अज़मा साहिबा से भी पूछ लूं ना, उनका भी। अज़मा साहिबा, ये आप लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा इल्जाम है
कि आप लोग डील और अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं और ये भी एक गैर जमहूरी तरीके से आप लोग आए इल्जाम हैं। नहीं है मंसूर साहब, कल करोड़ों पाकिस्तानी बाहर निकले, उन्होंने इसको इंडोर्स किया है। अच्छा जी। अवामी उसको इंडोर्स में करोड़ों पाकिस्तानी बाहर आ गए थे। जी अजमा साहिबा, इतने करोड़ों आए होते ना तो फिर लिबर्टी मार्केट की फोटो जो है वो फोटोशॉप ना करनी पड़ती, फिर उसकी बिल्डिंग्स तो 3 जगह ना ले जाते, वो बिल्डिंग की एक जगह रहने देते। मैं आपको पिंडी वाली बता सकता हूँ, उसका मैं हिस्सा था। पिंडी में करोड़ों थे। नॉट हियर, मैं किसी की बात नहीं, मैंने पूरे पाकिस्तान चले अजमा साहिबा की बात ना काटे। ओ हुकूमत आ गई जी, उनकी तो बात बिल्कुल ना काटे। जी अजमा मेरी बात सुने। चले, एक जुमा आपने सवाल कर दिया, थोड़ा चुप था। जितना इनके वो फुसफुसे लॉन्ग मार्च थे ना, उनसे बड़े लॉन्ग मार्चेस कल निकले बगैर किसी लीडर के लोग निकले, और शायद पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। वेरी गुड। अजमा साहिबा बताइए, गैर आईनी तरीके से आप लोग भी आए, गैर जमहूरी तरीके से? नहीं, मेरा ख्याल है और भी अभी गुफ्तगू करनी है, सदाकत बात, सब दिल भड़ास निकालने में फिर बाद में बात करनी आज बनता है उनका। गैर जरूरी तो हुई है, यहाँ पर हंसी ठट्टे भी हुए हैं। मैं चुप करके सुन रही थी कि मेरी बारी आएगी तो मैं उस पर बात करूंगी, तो बराए मेहरबानी मुझे मेरी बात तो अनइंटरप्टेड मौका मिलना चाहिए। मेरी गुजारिश पहले तो यह है कि सना बुच्चर साहिबा ने जो भी बात की उसमें मुझे बताइए कि गैर जमहूरी क्या है। जिन लोगों का पॉलिटिक्स के अंदर किरदार नहीं होना चाहिए उनको कहा जाए कि वो न्यूट्रल हो जाए, वो गैर जमहूरी है। उनको ये कहा जाए कि हमारे लोगों को टेलीफोन ना किए जाएं, ये गैर जमहूरी है। उन्हें ये कहा जाए कि तरीके दम एतमाद या कोई भी आईनी तरीकाकार हम वज़ीर आज़म के खिलाफ लाना चाहते हैं, उसको जो है उसकी पुष्टपनाही ना की जाए, गैर जरूरी है। उन्हें ये कहा जाए कि पार्लियामेंट के अंदर जो उनका रोल है वो उस पार्लियामेंट के रोल से पीछे हट जाए, वो गैर जमहूरी है। इसमें गैर जमहूरी क्या है? ये मीटिंग हुई थी लंदन में? जी, ये लंदन में हुई थी मीटिंग? जी मुझे नहीं मालूम किस मीटिंग की बात कर रही है ना, मैंने कहा शायद हुई है। लेकिन जो उन्होंने क्रक्स निकाला है सारा इस बात का, वो इस पे है कि जी हमने जो है वो सबको कहा कि वो न्यूट्रल हो जाए, तो वो हमने ठीक कहा, हमने आइन और कानून के मुताबिक कहा। आइन और कानून भी यही कहता है, हमारी कहने की तो बात ही नहीं है। आइन और कानून ये कहता है कि जिनका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो आज अगर जो है वो नहीं है तो अच्छी बात है, कल था गलत था, अगर आने वाले दिनों में होगा तब भी गलत होगा। तो ये तो हमने क्योंकि एहसान किया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर कि हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी इस्तेमाल किया। सना ने जो है वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबका हक है। जो हमारे साथ किया था 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी, क्या जो है वो आरटीएस जो है वो बंद हुआ, वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। और जितने ये मुहिब्बे वतन है ना, मैंने पहले भी कहा था कि ये मुहिब्बे वतन के ठेका इनसे हम ना, हमने इनसे सर्टिफिकेट लेने ना, इन्होंने ठेका उठाया हुआ है और इनको गलत फहमी हुई है। तमाम जो है वो चीफ भी उसके अंदर शामिल होंगे और जिसने लेटर लिखा है ना वो भाईजान खुद भी आ जाएंगे। तो वो जब भाईजान खुद आ जाएंगे ना तो फिर ये चूरन बिकना बंद हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है ये कोई और चूरन ढूंढ ले, बिकॉज ये चूरन बिकेगा नहीं। और जो ये बार बार मिस कोट करते हैं, जिसपे हमने रिक्वेस्ट की थी जो है ISPR से कि वो भी इसके ऊपर अपना बयान जारी करें, जो आज तक नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। वो ये था कि जो बयान जारी हुआ उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि ऑपोजिशन किसी जो है वो उसका हिस्सा थी, किसी साजिश का कहीं कोई पैसे इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है वो ठीक नहीं थी, वो अनडिप्लोमेटिक थी और उसको जो है वो देखना चाहिए। अब ये बताइए, अमेरिका ने तो साजिश कर दी, मान लिया। आप ये बताइए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया? जो यूरोपियन यूनियन के खड़े होकर लत्ते ले रहे थे इमरान खान साहब एक जलसे के अंदर, उसमें क्या हुआ? कल तक तो बता रहे थे हमें, जो वो जब वो मैंने अजमा साहब एक सवाल मैंने एक सवाल मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। अजमा साहब मैंने एक ब्रेक पे जाना है। ये जो सना बुच्चा साहबा जिस तरफ इशारा करी थी और आपने जिसमें फरमाया कि इसमें क्या गलत है, इसमें कोई गलत नहीं है, वैसे ही मेरी नॉलेज के लिए वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि कल को आप लोगों ने अगर इस मरासले से मुतल्लिक कोई कागज़ कोई नोटिफिकेशन निकाला तो ये तो नहीं होगा कि वहां से कोई ट्वीट आ जाएगी दिस नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड? वैसे ही पूछ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी, और ये याद करवाने का शुक्रिया कि हमारे दौरे हुकूमत क्या क्या होता रहा, जितनी खिदमत इनकी की गई है, जितना इनको फूलों की सेज पे बैठा के रखा गया था, वो काश किसी और को हमें मिला होता तो पाकिस्तान कहां से कहां चला जाता। अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा अभी जी, अब नहीं मिलेगा। देखिए, जो जिसका रोल है उसको अपने रोल में रहना है। पॉलिटिक्स हमारा काम है, मुल्क चलाना हमारा काम है, सियासतदानों का काम है, पार्लियामेंट का काम है, वो उसको करना चाहिए और मैं इसको अच्छा समझती हूँ। वैसे एक और सवाल अजमा साहब, जल्दी से एक और सवाल आगे फिर चलना है। ये बताइए कि वो आप लोग एक जमाने में बड़े नाम लिया करते थे कि 2018 के इलेक्शन फलां ने चोरी किए तो फलां ने चोरी किए, वो नाम आज याद है या भूल गए? अब जी सारे याद है जी, लेकिन वो बोलने नहीं साबित कर दिया नहीं जी, बिल्कुल नहीं भूल सकते, कोई भी नहीं भूल सकता। अच्छा। वो लेकिन हमें साबित कर दिया कि उसके अंदर कुछ रोल्स थे, कुछ लोग जो है कुछ का रोल बहुत कम था और कुछ का रोल हद से ज्यादा था
कि आज भी उनका रोल नहीं बन रहा था, तब भी पसे पर्दा इनकी बड़ी खिदमत करने की कोशिश मंसूर की। साहब शरारतें ना करें। और चपली कबाब जो है बहुत भिजवाने की कोशिश की गई, लेकिन बकौल परवेज लाई के वो आते आते जो है वासी हो जाते थे। ठीक, नाज़रीन एक ब्रेक हैं, ब्रेक ले लेते। चपली कबाब की बात आ गई, बड़े पसंद है मुझे। एक ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे हैं। मुल्क के अंदर एक नए वज़ीर आज़म आ चुके हैं, उसके बारे में हम तफसील से बात करें। सना बुच्चा साहिबा, ये जो एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल, इसमें अभी तक इनके जो लीडरान हैं वो इदारों के हवाले से, शख्सियात के हवाले से कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे, ना कोई बयान दे रहे हैं। सदाकत साहब ने बड़े ही जी नहीं मंसूर, मेरा डिसेंट नोट है। शीरी मजारी ने जो है वो क्या तकरीर की है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं उस दिन से आज तक, शहबाज गिल ने क्या कहा है, शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा है, इनके तमाम लीडरान जो है वो अदलिया को उसको लान तान भी कर रहे हैं। और इसीलिए वो जो है वो हुब्बुल वतनी जो इतनी हमारे ओवरसीज के अंदर है, वो आज पासपोर्ट जला रहे हैं। हम रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे जैसे रेमिटेंसेस हमें भेजते अच्छा, हैं। वैसे अजमा साहिबा, मतलब आप इस पे शिकायत करती हुई अजीब नहीं लगती, जिन्होंने खुद बहुत कुछ किया हुआ है माजी के अंदर, मतलब आपने अदलिया के हवाले से? नहीं, हमने क्या किया, हमने इख्तलाफ किया है इनका जायज था। बातों पर वक्त है, लेकिन आप गालियां लोगों तो ने दी जा रही है कि साबिक चीफ जस्टिस का नाम तक रखा हुआ था, पेट नेम तक रखा हुआ था आप लोगों ने। हम में से किसी ने गाली दी है? कोई मुझे आप प्लीज बता इस वक्त। हाँ, कोई जो अल्लाह अकबर। एक मिनट मेरी बात अस्तगफिरुल्लाह। लीजिए, इस वक्त बाजवा सरेंडर का जो हैशटैग चल रहा है वो किसने चलाया? वो मुझे नहीं पता किसने चलाया, आप बताएं किसने चलाया। जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप हुकूमत है, पता करके बताएं। कौन कर रहा है? मैं अभी सदाकत साहब से पूछता हूं, लेकिन माय क्वेश्चन सना बुच्चा साहिबा दिस वाज कि मरियम नवाज का मुझे एक कोट याद आ रहा है जिसमें वो कहती थी मजामत होगी तो मफामत होगी। क्या यही प्रेशर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनकरीब डेवलप होता हुआ देख सकते हैं कि जी मजामत होगी तो फिर हमारे साथ मफामत होगी? ये कोई फ्रस्ट्रेशन के अंदर यहां तक बात जा सकती है सना बुच्चा साहिबा? देखिए, मज़ाहमत ही होती है और मुफाहमत होती है। ये मज़ाहमत को अगर ट्रेटर पे ले जाएंगे और इसके नैरेटिव को कहीं और लीड करने की कोशिश करेंगे, या इसमें मुल्क का कोई फॉरेन पॉलिसी का नुकसान करेंगे, या मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, जो कि पहुंचा चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल याद रखिए कि इस मुल्क में अब तक इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हों या ना हों, कुछ इदारे अभी भी कुछ इदारों के ऊपर हैं। ठीक है, अब ये बात क्लियर होगी, इनको भी पता है। एक जाहिर है, एक सिविलियन की गर्दन पतली होती है, उसी को अब पकड़ते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि आर्टिकल 6 का इतलाक तो जनरल मुशर्रफ पे भी हुआ था, फिर आपने क्या कर लिया? तो ये कुछ नहीं कर सके। और अभी भी जो ये लोग कर रहे हैं ना, आप देखेंगे इनके कॉल और फेल में कितना तजाद है। इमरान खान साहब कौम से खिताब करते हैं, कहते हैं कि जी हम तो आइन, मैं मायूस हुआ हूँ, लेकिन जो भी बात की है कानून की हुक्मरानी होगी और हम सरेंडर करते हैं या हम सरखम करते हैं और हम मान लेंगे। अब उसके बाद वो फवाद चौधरी साहब को सुनने वगैरह 126वें नंबर पे हैं हमारी जुडिशरी इंसाफ के हवाले से, तो अब आज तो वो 0 पे हो गए हैं, तो मुझे खैरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी जुडिशरी के बारे में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जहां के आप वकील भी हैं, जहां के जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं वो इसका नाम भी तहरीक इंसाफ है। दूसरी बात कि आप अगर तो यू कैन नॉट ग्रैब द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, देन इट्स बेटर कि आप ना ही ग्रैब करें, ना ही कोशिश करें। अगर आपने मुफाहिमत ही करनी है तो मुजामत इतनी करें कि आपसे मुफाहिमत हो सके। मुजामत उतने ही पैरामीटर्स में करें जिसकी इजाजत है। अगर आप उससे तदारुक करेंगे तो ना आपके साथ मुफाहिमत हो पाएगी, ना आपका कुछ बचेगा, क्योंकि इस मुल्क में पावर कॉरिडोर्स बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं। इस चीज से इनहराफ नहीं हो सकता। हाँ, इसको दिन लगेंगे। अभी आइन की जीत हुई है क्योंकि ये आईनी तरीका अपनाया गया, तो वो बात हो गई आइन और गैर आईनी, आईनी और पार्लिमानी या गैर पार्लिमानी। तो उस डिसीजन में या उस चॉइस में हमारे पास जो हम कम से कम लेकिन सना साहिबा, वो कहते हैं जी लेकिन सना साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर तो ये नहीं कहता ना वो आईनी या गैर कानूनी। मैं आ रही हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। प्लीज गो अहेड। जी, अगर आप इजाजत दें।
देखिए ये अभी भी मीडिया को पूरा कह रहे हैं, पहले इनको टीम ठीक नहीं मिली, फिर इनको इदारे ठीक नहीं मिले, फिर इनको अंपायर ठीक नहीं मिला, फिर इनको अपोजिशन ठीक नहीं मिली, फिर इनको इनके अपने अराकीन ठीक नहीं मिले, उन लोटे मिले, फिर उनको ज़मीर भी अच्छे नहीं मिले, फिर इनको अपना आप भी अच्छा नहीं मिला, फिर इनको मीडिया भी अच्छी नहीं मिली। अब ये पता नहीं कहाँ पे ये देर थ्रोइंग डार्ट्स इन दी एयर कि मीडिया पे भी लगा दो, तो एस्टैब्लिशमेंट भी लगा दो, तो जुडिशरी पे भी लगा दो, कोई तो जाके बैठ जाएगा डार्ट कहीं पे भी। दिस इज नॉट हैपनिंग। आप सारे इदारों को एक साथ उनके खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं, आप अकेले रह जाएंगे। आज मीडिया ना होता तो आप भी यहां ना होते, आज मीडिया ने आपकी वो कदर ना की होती। आज तो मैं हैरान होती हूँ जो एंकर्स बैठ के इमरान खान साहब की बेचारे उनको बॉयकॉट कर दिया गया है, वो कितना इमरान खान साहब के इंटरव्यूज चलाते थे, कितना झुक झुक के बात करते थे। आज मुझे हैरानी के खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी चैनल को बॉयकॉट कर दिया, जहां पे एक कॉल आती है तो सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन कौन सा चैनल है सना बुच्चा साहब, ये कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है? यार आप मंसूर भाई मुझे जो है ना आप अपना एक पेरोल पे रख लेंगे क्योंकि आपका शो मुझे लगता है मैं चला रही हूँ, ठीक है? आपका कंटेंट कम और मेरा कंटेंट ज्यादा है, तो या तो आप हाजिर जवाब बन जाएं या फिर मुझे ना मेरे ऊपर डिपेंड करना छोड़ दें या मुझे तनख्वाह दे दिया करें। कौन सा चैनल है? आपको भी पता है कौन सा चैनल है, जरा हिम्मत करें थोड़ी सी, आप भी तरीके इंसाफ की तरह मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? हाँ समझ तो आपको भी आ गई है, बड़े शरारती हैं आप। लेकिन हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ लेकिन मैं अब आगे चलूं, जी मैं कह रही हूँ हाँ मैंने कहा आवाम को प्लीज थोड़ा सा उनको गाइड सही करें। आप समझते हैं कि आपके खिलाफ साजिश हुई है तो प्लीज जहां साजिश हुई है और जो है रिस्पॉन्सिबल उसके हवाले से कह दें। आपके साथ एक चीज गलत हुई है तो फिर वो भी मान लें कि आपने कहां खुद गलतियां की हैं, आपने किस किस को गलत कहा है। और ये सियासत जो होती है इट इज ऑल अबाउट मुफाहमत, सियासत ही मुफाहमत का नाम है। सियासत में अखलाकियात, सियासत में दुश्मनियां नहीं चलती। आज सब इकट्ठे हैं, आपको भी इसी तरह का एक एक्सरसाइज करना चाहिए। कल को आपको भी जरूरत पड़ेगी, आज आपको जरूरत पड़ी है, आपके साथ कोई पार्टी नहीं खड़ी, आपके साथ कोई मीडिया नहीं खड़ा। आप ये समझें कि आज आपको जरूरत पड़ी है एक आजाद मीडिया की, आज आपको जरूरत पड़ी है एक आजाद अदलिया की, आज आपको जरूरत पड़ी है एक आजाद एस्टैब्लिशमेंट की। और आज आप कहां खड़े हैं? आपको दीवार से लगा दिया गया है। इसलिए जब आजाद लोग आपके साथ होते हैं तो उनको अपने अगेंस्ट मत करें। द चॉइस वाज नेवर बिटवीन, आई डोंट चूज शहबाज शरीफ ओवर इमरान खान, बट यू मेड इट अबाउट अ चॉइस। सो नाउ चूज हो गया है, अब चॉइस हो गई है, अब टू बैड फॉर यू। अब आप इसको थोड़ा सा या तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, ग्रेटफुली एक्सेप्ट करें। और अब थोड़ी सी ब्रेक लेने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हमारे प्रोग्राम में भी नाज़रीन ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद सदाकत साहब के सामने ये सवाल रखेंगे कि ऐसी सूरत हाल में लग इस तरह रहा है जैसे आप अकेले हो गए हैं, क्योंकि GDA ने भी इनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम अपने ओहदों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर ही रहेंगे। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के, जिस तरह सना साहिबा फरमा रही है कि मफाहमत की ज़रूरत है, सबको सियासत के अंदर लेके आपको मिल के लेके आगे चलने की ज़रूरत होती है। कहीं तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रही? मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सना बुच्चा साहिबा ये फरमा रही थी कि आपको मुफाहमत करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे चलना है तो लोगों ने रिश्ते बनाने पड़ेंगे, अपने ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे। पॉलिटिक्स के अंदर यही होता है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, जिस तरह अभी आप पार्लियामेंट से अकेले बाहर निकले हैं, आगे भी फिर आप अकेले ही पॉलिटिक्स इस तरह करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि या तो अपना टारगेट खुल के बयान करें कि आपका टारगेट कौन है। कच्ची पक्की बातों से, सिर्फ अमेरिका को दुश्मन बनाने से कहानी नहीं बनेगी। आपको खुल के बताना पड़ेगा, सारी बातों में से सच बताना पड़ेगा, राज हटाने पड़ेंगे, तब कहानी क्लियर होगी। सदाकत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सदाकत साहब। मंसूर साहब, मुझे बड़ी हैरत हुई है आप तीनों पे कि ये जो खत वाली बात है आपने इतनी अंडर प्ले कर दी, इतनी डाउन प्ले करके बिल्कुल ईजी से ले लिया। आपको पता है कि एक कौमी असेंबली का हल्का 8.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी होता है जी। और 150 के करीब आज MNA ने इस खत पे, इस साजिश पे, बैरूनी साजिश पे आज इस्तीफा दिया। तकरीबन 12 से 13 करोड़ लोगों के नुमाइंदों ने। और आप हमें डरा रहे हैं मीडिया खा जाएगा, फलाना इदारा खा जाएगा। हम सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पॉलिटिक्स में है अवाम। अवाम के आज तकरीबन 12-13 करोड़ लोगों ने के नुमाइंदों ने आज इस्तीफा दिया है कि शहबाज शरीफ साहब को बैरूनी साजिश पे एक इंपोर्टेड वजीर आजम बनाया। आपका ख्याल है कि 2 टीवी शोज पे या 2 जगह पे कोई कमेंटेटर बात करेंगे तो पाकिस्तान के लोग समझ जाएंगे कि ये ठीक है? कल रात को बगैर किसी लीडर के लाखों करोड़ों लोग दुनिया के हर कोने से इस बात लें कि इमरान शहबाज शरीफ साहब का यहाँ लगना एक बैन अवी साजिश है। आप समझते हैं कि हमें मीडिया से ताल्लुकात ठीक करना पड़ेंगे? हम वो सियासत करते ही नहीं है। करते होते तो आज हमें पॉलिटिकली
सूट करता था कि हम बैठ के शहबाज शरीफ साहब को करें, 2 महीनों में ये रो के यहां से भागेंगे। लेकिन हमने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया कि ये जो पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ और ये लोग मिल के उस साजिश का हिस्सा बन के अगर ये इक्तदार लेते हैं तो हम इसको इखलाकी तौर पे हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, इनको देखना नहीं चाहते, इनको बैठना चाहते। रही बात वो तमाम लोग जिन्होंने इस सारे साजिश में उनका साथ दिया, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो किसी इदारे में बैठे लोग हैं, वो वक्त आने पे लोग पाकिस्तान के उनका एहतसाब करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि कल से गेम ही कुछ और होगी है। आपको कल से नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं। आपका ख्याल है कि हम हार गए, ये जीत गए, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना। ये 2 हफ्ते चलने भी के यही कह रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं होना। जिस सदाकत तरीके साहब से लोगों में गुस्सा है, लोगों में एंगर। 1-2 बातें मैं और कर लूं। ये एक मिनट जरा सना बुच्चा साहबा की बात सुन ले, वो आपसे कुछ कह रही हैं। एक सेकंड में बात बताऊं। टाइम कम है ना सर, आज मुस्लिम लीग टाइम कम है। सना साहबा बोलिए, जल्दी उसको बोलिए। क़यामत की निशानी है। उनको अदलिया की एहतराम नजर आ गया। वो नवाज शरीफ जो गली गली में जजेस को धमकाते, गली गली में हर जलसे में फौज के बारे में बुरा भला कहते, आज मुझे पता नहीं किस हिम्मत से अजमा साहिबा, देखे ना इन्होंने ट्रेंड चलाए, देखे ना ये अदलिया का एहतराम नहीं करते। अल्लाह के बंदो, इमरान खान पे कोई करप्शन का केस नहीं है। नवाज शरीफ की चोरी पकड़ी गई और आपने जजेस को पूरी दुनिया में सदाकत साहब ये अच्छा सुने, सदाकत साहब सुने ना, सदाकत साहब सुने तो सही। सर गल तो सुनो, मैं अगर ये वैसे प्रोग्राम ना हो रहा तो मैं, अगर हम वैसे बैठे होते ना तो मैं आपसे कहता ये जो कुछ थोड़ी देर पहले आपने नकल उतारी थी ना, दोबारा करके दिखाया, बहुत अच्छी की थी आपने। लेकिन मैं अजमा साहिबा के पास जाऊंगा। अजमा साहिबा ये बहुत बड़ी सीरियस बात की है उन्होंने। नहीं, ये अजमा साहिबा बड़ी सीरियस बात की है उन्होंने कि आप देखिए कमाल जी कमाल की बात यह है कि जिनको लाए ही जो है वो ये सारे जो जजेस जिनके ऊपर हमें एतराज थे, उनमें से मोस्टली तो खैर अब रिटायर हो चुके हैं। और हमने फैसले के ऊपर क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल किया। हम आज भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को गलत निकाला गया था, ख्याली तनख्वाह लेने पर निकाल लिया गया। लेकिन ये है कि ये जो उनके फैसले के पीछे कोई और था कि नहीं था, बताएं। मिन्नत है, मुझे बात पूरी कर लेने दे मंसूर प्लीज। मैं नहीं बोल रहा है ना, ये मुहिब्बुल वतनी जो है ना इनकी, ये अपने आप करप्शन चार्जेस जो है जिनके ऊपर लगेंगे, उससे ये नहीं इस तरह से बचा पाएंगे। वो लाखों करोड़ों लोग जो इनको नजर आ गए पता नहीं कहां से, वो कख भी नहीं होने वाला। मेरी सिर्फ इनको गुजारिश इतनी सी है कि ये जो यहाँ मरे चले जा रहे हैं, वो जो करोड़ों लोग इन्होंने डाल लिए पाकिस्तान के अंदर सारे, वो जो केपीके की असेंबली है पंजाब में 15-15 करोड़ आपका परवेज लाई, मोहन लाई ऑफर कर रहा है, उनको काहे के लिए दे ना, इस्तीफा दे, जाए भाग जाए। फिर देखते हैं कि आप जो है वो सिस्टम से बाहर निकल के क्या करते हैं। ये सिस्टम के बाहर रह नहीं सकते। इनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो है वो क्लैश है। अली मोहम्मद खान कुछ और कह रहा है, शाह महमूद कुरैशी कल रात तक कुछ और कह रहे थे इस्तीफों के बारे में। कोई क्लैश नहीं है, आपकी गलतफहमी है। जिस दिन घोड़ी चढ़ा कुब्बा है इन्हां दी वो हालात ने, इंजे रहणगे बेचारे। हाँ जी सना बुच्चा साहिबा, ये बताइए कि अब जो शहबाज, आखिरी सवाल से टाइम बड़ा कम है, इस बात को सीरियस क्यों नहीं सर? आखिर आप 12-13 करोड़ लोगों ने आज इस्तीफा दिया है। मैं सना बुच्चा साहिबा से कह रहे कि नहीं, सना बुच्चा साहिबा से सवाल, सना बुच्चा साहिबा से सवाल। अच्छा जी, बाद में लड़ लीजिएगा, बड़ा टाइम पड़ा है अभी आगे, आप लोगों ने लड़ना ही लड़ना है। सना साहिबा सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी मुस्लिम लीग नून के 84 लोग हैं, 84 है। अच्छा भाई, हमारा 150 मैंने आज इस्तीफा दे गया। 150 नहीं देता सर, आप दोबारा गिनती कर लें। 22 तो उनके साथ नाराज होकर बैठे हुए। 145-44 सना साहिबा से मैंने सवाल करना है, मुझे इजाजत दे दीजिए। कमाल है, 150 बंदा खाम खाता। अच्छा सना साहिबा, मैं क्विकली शहबाज शरीफ साहब, द न्यू प्राइम मिनिस्टर, आप समझती हैं कि वो इमरान खान साहब से बेहतर परफॉर्म करेंगे या उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होगी जिस तरह की इमरान खान साहब की थी? देखिए, इमरान खान को चैलेंजेस कुछ और थे, शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंजेस कुछ और हैं। और ये जो स्पेशली ये जो खत के हवाले से एक पूरी कंट्रोवर्सी है, इसको भी अगर एड्रेस करने में लग गए तो बहुत सारे और अहम मामलात पे उनकी अटेंशन नहीं जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के बाद हमें बहुत टफ डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। आई थिंक कि शहबाज शरीफ साहब के पास टीम है। आज जो हमने तनख्वाहों में देखा है कि इजाफा हुआ है और भी चीज़ें, इनके काफ़ी इकोनॉमिक माइंड्स हैं इनके पास। तो आई थिंक कि मईशत में, क्योंकि अवाम, बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा, सदाकत अली अब्बास और अजमा, सॉरी टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।